द शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज़, क्लास थर्ड मैरी गोल्ड के बुक का ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, और इस स्टोरी का नाम है द शिप ऑफ द डेजर्ट। बेसिकली नाम है द शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज़, बट ये कन्वर्सेशन है, मतलब बातचीत है दो जानवरों के बीच की, जिसमें एक जानवर क्या है, शेर है, और दूसरा जो है कैमल है। द शिप ऑफ द डेजर्ट जिसको बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। लायन रोरिंग, शेर जो है दहाड़ते हुए बोलता है, हु आर यू, तुम कौन हो। कैमल लुकिंग डाउन एट द लायन, कैमल नीचे शेर की ओर देखते हुए बोलता है, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू, मैं रेगिस्तान का जहाज़ हूँ, बट तुम कौन हो, हु आर यू, आप कौन हो। लायन, डोंट यू नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूँ। कैमल, आर यू, ओह आई सी, अच्छा तो तुम हो। लायन, फॉनिंग, फॉनिंग मतलब होता है माथे को सिकोड़ते हुए। यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट, तुम अपने आप को रेगिस्तान का जहाज़ बोलते हो। हाउ कैन यू बी ए शिप, तुम एक जहाज़ कैसे हो सकते हो। यू आर एन एनिमल, तुम तो एक जानवर हो। तो कैमल स्माइलिंग, कैमल मुस्कुरा रहा होता है और बोलता है, सो आई एम, वो तो मैं हूँ ही, मतलब मैं जानवर तो हूँ ही, बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट, लेकिन जो लोग हैं वो मुझे शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज़ बोलते हैं। आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून, कैमल बोलता है, आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, मैं डेजर्ट के, रेगिस्तान के इस पार से उस पार, ठीक है, क्या कर सकता हूँ, वॉक कर सकता हूँ, चल सकता हूँ। इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून, कब किस समय, यहाँ तक कि दोपहर के मौसम में भी, दोपहर के समय में भी, जब मौसम बहुत गर्म होता है, बालू जल रहे होते हैं, तब भी मैं वॉक कर सकता हूँ डेजर्ट के इस पार से उस पार। द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बॉदर मी, द सैंड बर्न्स, उस समय क्या होता है, जो बालू होता है वो बर्न कर रहा होता है, जल रहा होता है, बट इट डजंट बॉदर मी, लेकिन ये मुझे परेशान नहीं करता। लायन, आई कांट बिलीव इट, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता। कैमल, कैन यू वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, क्या तुम डेजर्ट के, रेगिस्तान के इस पार से उस पार या रेगिस्तान में वॉक कर सकते हो, चल सकते हो। लायन ब्लिंकिंग, लायन जो है ब्लिंकिंग करते हुए बोलता है, नो आई कांट, नहीं मैं नहीं कर सकता। बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फॉरेस्ट में, जंगल में रन कर सकता हूँ। कैमल, विथ डिसडेन, डिसडेन मतलब होता है विदाउट एनी काइंड्स ऑफ रिस्पेक्ट, बिना किसी प्रकार के रिस्पेक्ट के, बिना किसी सम्मान के। एवरी एनिमल कैन डू डैट, कैमल बोलता है बिना किसी सम्मान के कि ये तो सभी जानवर कर सकते हैं। आई एलोन कैन रन ऑन सैंड, लेकिन मैं अकेला हूँ जो क्या कर सकता हूँ, बालू पे दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर एन आवर्स, मैं बालू पे 1 घंटे में 25 किलोमीटर तक चल सकता हूँ, मतलब 25 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड है। लायन वांटिंगली, हाउ कैन यू डू डैट, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। कैमल, जो कैमल होता है बोलता है, लुक एट माई फिट, मेरे पाँव को या मेरे पैर को देखो। दे आर थिक, थिक मतलब होता है मोटे, वे क्या हैं, मोटे हैं, एंड पैडेड और गद्देदार हैं। द हॉट सन डजंट बर्न देम, जो गर्म धूप होती है वो इन्हें नहीं जलाती, ठीक है। लायन, माई फीट आर पैडेड टू, मेरे भी पैर पैडेड हैं। थॉर्न्स, जो कांटे होते हैं, डोंट प्रिक देम, वो इनमें नहीं चुभते हैं, ठीक है। एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर इन एन 80 किलोमीटर्स एन आवर्स, मैं 1 घंटे में क्या कर सकता हूँ, 80 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ। ये स्पीड हुई लायन की, 80 किलोमीटर पर आवर्स। कैमल, डेट इज़ ट्रू, ये तो सही है। यू कैन रन 80 किलोमीटर एन आवर्स इन द फॉरेस्ट, कह रहा है कि आप दौड़ सकते हो 80 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से इन फॉरेस्ट, जंगल में। बट कैन यू रन इवन ए माइल ऑन द हॉट सैंड, लेकिन क्या आप 1 मील भी, 1 मील मतलब होता है आधा कोस, ठीक है, क्या आप आधा कोस भी गर्म बालू पे चल सकते हो। लायन, मे बी नॉट,
शायद नहीं, बट अभी लायन ये बोल ही रहा होता है कि शायद नहीं, लेकिन ऐसे अभी कुछ आगे कहने वाला था, तब तक कैमल इंटरप्टिंग मतलब होता है बीच में टोकना, तो कैमल इंटरप्ट करते हुए बोलता है एंड यू कैन नॉट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू? और यू कैन नॉट लिव, कैमल बोलता है कि और आप क्या नहीं कर सकते हो? कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, आप पानी के बिना एक हफ्ते तक नहीं रह सकते। कैन यू, क्या आप कर सकते हो ऐसा, मतलब क्या रह सकते हो? लायन, नो आई कैंट, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई नीड वाटर एवरी डे, मुझे रोज़ पानी चाहिए होता है। बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर, लेकिन अब मुझसे तुम ये मत कहना कि तुम ऐसा कर सकते हो कि बिना पानी के ही रह सकते हो। कैमल, एस, हाँ, आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ। देर आर नो रिवर्स और लेक इन द डेजर्ट, रिवर में मतलब डेजर्ट में कोई भी रिवर मतलब नदी और लेक्स, ठीक है, नहीं होते। बट लेकिन डेट डजेंट बॉदर मी, लेकिन उससे मुझे परेशानी नहीं होती या ये मुझे परेशान नहीं करता। आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल, मैं 200 बॉटल क्या कर सकता हूँ? ड्रिंक कर सकता हूँ पानी। एट ए टाइम, एक ही बार में, मैं एक बार में क्या कर सकता हूँ? 200 बॉटल पानी पी सकता हूँ। लायन, रियली, सच में? यू मस्ट हैव अ बिग स्टमच, तब तो तुम्हारा पेट बहुत ही बड़ा होगा, या तुम्हारे पास तो बहुत ही बड़ा पेट होगा। कैमल, प्राउडली, गर्व से, जो कैमल होता है वो गर्व से कहता है यस, हाँ। आई हैव अ बिग स्टमच, मेरे पास एक बड़ा पेट है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर ए वीक, मैं क्या कर सकता हूँ? पानी को स्टोर कर सकता हूँ, कितने दिनों के लिए? एक वीक, मतलब 7 दिनों के लिए। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, और मैं यहाँ तक कि 2 हफ्ते के लिए फूड भी स्टोर कर सकता हूँ अपने पेट में, नहीं पेट में नहीं, सॉरी। लायन, शोइंग ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट, लायन ढेर सारा इंटरेस्ट दिखाते हुए। डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमच, क्या तुम फूड, जो अपना फूड होता है, जो तुम खाते हो फूड, वो तुम अपने पेट में स्टोर करते हो? कैमल, नो नो, आई डोंट स्टोर इट इन माई हम, सॉरी, नो आई डोंट, नहीं मैं ऐसा नहीं करता। आई स्टोर इट इन माई हम्प, मैं जो खाना होता है उसको कहाँ स्टोर करता हूँ? हम्प में स्टोर करता हूँ, अपने कुबड़ में स्टोर करता हूँ। हम्प ये रहा, एक मिनट मैं दिखाता हूँ अभी। ये होता है कैमल का हम्प, ये चीज़ जो है वो हम्प है, ये ये पार्ट जो है वो हम्प है। शायद दूसरे फिगर में अच्छा दिखाया हो, ये रहा, दिस इज़ द हम्प ऑफ कैमल। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। कहाँ गया? आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक इवन, नो आई डोंट स्टोर, यहाँ तक था। आई ईट ए लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, मैं क्या कर सकता हूँ? ढेर सारा खाना, मतलब क्या करता हूँ? मैं करता ये हूँ कि मैं ढेर सारा खाना एक बार में खा लेता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोरनाइट, कहता है कि तब जब मैं ढेर सारा एक बार खा लेता हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं होती क्या करने की? फोरनाइट मतलब एक पक्ष मतलब हिंदी महीने में होता है, 2 पक्ष का महीना होता है, ठीक है। तो एक पक्ष खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक पक्ष इन द सेंस कि 2 वीक नहीं खाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लायन, डैट इज़ इंटरेस्टिंग, ये तो बड़ी मज़ेदार बात है। वाट, बट वट डू यू ईट, लेकिन तुम खाते क्या हो? कैमल, आई ईट लीव्स, मैं पत्तों को खाता हूँ। बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट, लेकिन डेजर्ट में पेड़ नहीं होते। लायन, वट डू यू ईट देयर, तो तुम वहाँ क्या खाते हो? कैमल, देयर आर थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट, डेजर्ट में क्या होते हैं? थॉर्नी बुशेस, कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। आई ईट द थॉर्न्स, और मैं क्या करता हूँ? उन कांटों को खाता हूँ, ठीक है। द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टोन, जो थॉर्न्स होते हैं, जो कांटे होते हैं, वो मेरे मोटे जीभ में नहीं चुभते। लायन, हाउ फनी, कितना मज़ेदार। कैमल, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, कहता है मिस्टर जंगल के राजा, प्लीज़ कम विथ मी टू द डेजर्ट, कृपया मेरे साथ डेजर्ट तक आइए, ठीक है। लायन, लायन, नो आई वुड बेटर नॉट, नहीं ये बेटर होगा कि मैं नहीं आऊँ।
आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, मैं बर्निंग सैंड पे भी वॉक नहीं कर सकता, जलते हुए बालू पे भी। आई कैंट स्टोर फूड एंड वाटर, मैं फूड और वाटर भी स्टोर नहीं कर सकता। आई कांट ईट थॉर्न्स, और मैं कांटे भी नहीं खा सकता। गुड बाय, मतलब लायन बोलता है बाय बाय, एंड गुड लक, और गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट, मिस्टर रेगिस्तान के जहाज। इस स्टोरी को रिटेन किया है, लिखा है SK राम जी ने। ठीक है, ये आपको याद रहे किसने लिखा है। और न्यू वर्ड्स है शिप ऑफ द डेजर्ट मतलब रेगिस्तान का जहाज, माइल्स मतलब 1 माइल में आधा कोस होता है, ठीक है, और माइल्स, ठीक है, आप समझ सकते हैं। किंग ऑफ द फॉरेस्ट जंगल का राजा, सैंड बालू, थॉर्न्स मतलब कांटे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइजेस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।